परी उससे मिलने नहीं आई और वह उदास बैठा रहा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक रात रौनक बहुत उदास था। वह मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तभी उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया। रौनक बहुत उदास बैठा था और मन ही मन सोचने लगा कि परी कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गई है, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। फिर उसको अचानक से याद आता है कि हाँ, मैंने उस दिन अपनी माँ से झूठ बोला था कि मैंने कविता याद कर ली है। और वह तुरंत अपने बिस्तर से उठता है और माँ के कमरे में चला जाता है। वहाँ जाकर रौनक बोला, माँ मुझसे एक गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। रौनक फिर बोला, माँ उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया था कि मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। रौनक माँ के कमरे में जाता है और माँ से कहता है कि माँ मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब माँ पूछती है कि क्या बेटा। तब रौनक कहता है कि माँ मैंने उस दिन झूठ बोला था कि मैंने कविता याद कर ली है और दादाजी को सुना भी दिया है। माँ मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। रौनक की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था तभी परी रानी उसे जगाया और कहा, रौनक मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है। हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लगा अवश्य ही मैंने कोई गलती की है। माँ ने कहा कि बेटा तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। और रौनक फिर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। जब वह सो रहा होता है तभी परी रानी आती है और रौनक को जगाती हैं, कहती हैं कि रौनक आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी माँ से माफ़ी मांगी है और अपनी गलती भी मान ली है। रौनक यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और परी रानी को बताता है कि हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है जब तुम मुझे उस दिन परीलोक की सैर कराने के लिए लेने नहीं आई। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने से क्या समझ में आया कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। जो चीज़ें हमें याद करनी है उसे हमको याद करना चाहिए। हमें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और यदि कभी कोई गलती हो भी जाती है तो अपनी गलती को मान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। जैसा कि रौनक ने
कहा था कि माँ मैं कविता याद कर लिया हूँ और दादाजी को सुना भी दिया हूँ, पर उसने झूठ बोला था। लेकिन बाद में वह जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो वह अपनी माँ से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है और उनसे वादा करता है कि माँ मैं कभी भी अब झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा। तो बच्चों, मेरी बात सबको समझ में आई कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।